हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप लोगों ने कमेंट में मुझसे कुछ सवाल पूछे थे, उन्हीं पर बेस्ड आज का ये वीडियो होने वाला है। जैसे कि IBPS PO मेंस का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। इसी के साथ ही RRB स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट यानी RRB PO और क्लर्क इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों में ये डाउट होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसी के साथ ही मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और कब होता है। तो आज का ये वीडियो इसी पर बेस्ड होने वाला है। इस पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है। इसी के साथ ही मेडिकल टेस्ट क्या क्या होता है, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा क्योंकि मैं RRB क्लर्क का एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ और अभी मैं एज ए ऑफिस असिस्टेंट MPGB में कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी के साथ ही इस साल मेरा RRB स्केल 1 का भी एग्ज़ाम निकल गया है, यानी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है इसमें। तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और इंटरव्यू की प्रोसेस उससे मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है। और इसका मेडिकल तो अभी नहीं हुआ है। मेडिकल जिन एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू होता है उसका मेडिकल बाद में होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के साथ ही हो जाता है, ठीक है। और जो क्लरिकल वाले होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों एक साथ होता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी डाउट हो आपके मन में और जो भी अदर क्वेरीज हो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अब जब RRB PO का आप देंगे यानी RRB स्केल 1 और IPS PO या तो SBI PO, तीन में क्या होता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एक, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पहले, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और जो क्लेरिकल होते हैं उसमें चूँकि इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और उसके साथ ही साथ मेडिकल भी हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें देखिए दो कैटेगरी में मैं लिखा हुआ हूँ। एक इधर साइड है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले जिनको आप इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक। और इसके अलावा जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, यानी जैसे क्लिनिकल में आप जब मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें ये तो रहते ही हैं, साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ ले जाने होते हैं। तो ठीक है, चलिए एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता है, अपने को क्या ले जाना होता है, आइडेंटिटी प्रूफ, नहीं जो ID प्रूफ होता है वो चाहिए होता है। तो ID प्रूफ क्या होगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, मस्ट है आधार कार्ड। इसके साथ ही साथ आप पैन कार्ड भी लेकर जाएं, है ना। आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये हो जाएगा आपका ID प्रूफ। और इसके साथ में आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो जो प्रिंट आउट आता है एप्लीकेशन का, उसको आपको साथ में लेके जाना है। अगर आप फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन अपना सेव नहीं किए हैं तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती है। जब DV के लिए बुलाया जाता है उससे पहले एक बार लिंक एक्टिवेट करते हैं IPS वाले एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसको आपको साथ में लेके जाना है। इसके बाद आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो एक एडमिट कार्ड आता है, तो उस एडमिट कार्ड को भी आपको साथ में लेके जाना होता है। जैसे जो क्लिनिकल वाले हैं, ठीक है, तो उनको जब DV के लिए बुलाया जाएगा, DV और मेडिकल के लिए, तो एक पूरा मेल आता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो उसमें एक लेटर भी होता है, तो उसको आपको लेके जाना है, उसको आप एडमिट कार्ड ही समझ सकते हैं। और जो इंटरव्यू के लिए जब बुलाते हैं तो उसका एक एडमिट कार्ड ही आता है, इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आता है, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिख होती है क्या क्या लेके आपको जाना है। तो उस एडमिट कार्ड को भी आपको साथ में लेके जाना है। इसके साथ आपको 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक। 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। जो 10th की मार्कशीट होती है ये आपके एज प्रूफ के लिए होती है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ DOB प्रूफ करने के लिए होती है 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके साथ ही 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के जो सभी सेमेस्टर्स हैं सबकी आपको मार्कशीट लेके जानी है। जैसे आप अगर आप BSc वगैरह किए हैं तो आपके तीन साल का होते हैं, यानी 6 सेमेस्टर्स होते हैं। और अगर आप 4 साल का कोर्स कोई किए हैं जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, तो वहाँ पे आपको यानी 4 साल यानी 8 सेमेस्टर्स के सारे मार्कशीट लेके जाने होते हैं। और इन मार्कशीट के अलावा आपको
डिग्री भी लेके जानी होती है। जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी आपको लेके जाना है, डिग्री भी वहाँ पे देखते हैं। इसके बाद बात आती है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। तो जो क्लरिकल वाली पोस्ट है ना, IBPS क्लर्क हो गया या तो RRB क्लर्क हो गया, यहाँ पे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो स्केल 1 है या PO है उसमें आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है कोई बहुत भारी भरकम डिग्री नहीं है इसमें मांगता है। अगर आप कहीं भी कंप्यूटर थोड़ा बहुत सीखे हैं उसका जो सर्टिफिकेट है वहाँ से आप बनवा सकते हैं, या तो आप स्कूल कॉलेज में कभी कंप्यूटर आपको एज ए सब्जेक्ट लगी हो और आपकी मार्कशीट में मेंशन है कहीं भी, तो वो भी आपको चल जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए आप लोग डाउट में मत रहिएगा। किसी भी क्लास में, ठीक है, अगर आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है कि आप कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़े हो तो उतना पर्याप्त है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए। या तो नहीं है ऐसा कुछ तो फिर आप क्या कर सकते हैं, DCA PGDCA किए हों, ठीक है, या तो फिर आप कोई ट्रेनिंग लिए हों कंप्यूटर पर, 3 महीने 6 महीने कोर्स किए हों, तो वहाँ से एक आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो सर्टिफिकेट भी काम कर जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। जैसे ST SC या OBC में NCL वाला सर्टिफिकेट है ना, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और ये सर्टिफिकेट आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें जो फॉर्मेट दे रखा है, ठीक, जो फॉर्मेट आपको दे रखा है उसी फॉर्मेट में आपको ये सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। और ये फॉर्मेट जो होता है SDM लेवल के अधिकारी के द्वारा बनवाया जा सकता है, ईजिली बन जाता है। जो पुराने कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं आपके, उन्हीं के बेस्ट पर ये वाला फॉर्मेट लेकर आप जाएंगे तो वहाँ पे बन जाती है ये। ठीक है, तो इतना आपको करना है। इसके बाद जो EWS से फॉर्म भर रहे हैं उनको EWS का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक, ये तो हो गया, सबके लिए रिक्वायर्ड होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उनके लिए भी है, और जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मस्ट होते हैं। ठीक, इसके बाद जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मांगी जाती हैं। तो उसमें एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी जो भी आपका क्षेत्र है, आपका जो थाना लगता है, तो वहाँ से आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना होता है। एक फॉर्मेट ये लोग देते हैं, लेकिन उस फॉर्मेट पर बनवाने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो वहाँ भी जो भी पुलिस थाना है आपका, वहाँ उनका जो एक फॉर्मेट होता है उस पर भी चल जाता है, उस पर आप उनसे सर्टिफिकेट ले लेंगे तो वो काम कर जाएगा। ठीक, इसके बाद होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, इसमें क्या होता है, जैसे आप 3 लोगों के इसमें सील साइन होने चाहिए। यानी जैसे आप या तो किसी कॉलेज से पढ़े हो जहाँ, वहाँ का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एक फॉर्मेट आता है इसका, एक फॉर्मेट रहेगा, उसमें 3 लोगों का रहेगा, 1 2 3। तो इस वाले में क्या कर सकते हैं आप, जो आपकी कॉलेज हो वहाँ से आप सील साइन करवा सकते हैं। ठीक, और दूसरा आप जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उस एम्प्लॉयर से बनवा सकते हैं। ठीक, वहाँ का सील साइन लग जाएगा। और या तो ऐसा नहीं है तो आप किसी गज़टेड ऑफिसर से इसको करवा सकते हैं। और तीसरा भी आप किसी गज़टेड ऑफिसर से ही करवा सकते हैं, या तो कोई सम्मानीय पर्सन हो, है ना, जो आपको 1 साल से ज़्यादा समय से जानते हों, बट रिलेटिव नहीं होने चाहिए। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 लोगों से करवाना होता है। एक पूरा फॉर्मेट रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि वो आपको कितने सालों से जानते हैं, और एक इसके अलावा नीचे उन डेट वगैरह लिखी रहेगी और उनका सील साइन करने के लिए बना रहेगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें रहती हैं। ये हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद होता है इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक, इंडेमनिटी बॉन्ड ये क्या होता है, क्लेरिकल के लिए 50,000 का बॉन्ड। ठीक, जो क्लेरिकल है उनके लिए 50,000 का बॉन्ड बनवाना पड़ता है। 1 साल के लिए बॉन्ड होता है, यानी अगर आप 1 साल से पहले अगर जॉब छोड़ते हो तो आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ती है। और जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए 1 लाख का बॉन्ड होता है। और इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो 2 साल होता है, यानी प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। 2 साल का प्रोबेशन होता है ऑफिसर में, और क्लरिकल में होता है 1 साल का प्रोबेशन। तो क्लरिकल के लिए 50,000 का ये बॉन्ड बनता है, और ऑफिसर्स के लिए 1 लाख का। और ये बॉन्ड बनवाने के लिए क्या करेंगे आप, किसी जो ये नोटरी होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाकर ये बॉन्ड बनवा सकते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा।
और ये शायद 1000 के स्टाम्प पे ये बॉन्ड बनवाना होता है। ओके, तो ये बॉन्ड आपको वहाँ लेके जाना होगा। इसके अलावा एक होता है रिपोर्ट्स फ्रॉम रेफरीज। रेफरी की रिपोर्ट लगती है इसमें, ये 2 रेफरी की रिपोर्ट लगती है, मतलब 2 ऐसे पर्सन्स की जानकारी मांगी जाती है जो आपको जानते हों, और उनका पूरा एड्रेस मांगा जाएगा, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, उनका नाम पता, ये सारी चीज़ें उसमें आपको भर के देनी होती है वहाँ पे। और फिर क्या होता है कि इनके द्वारा मेल भेजा जाता है उनके पास, तो मेल या तो शायद पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, और उनसे जानकारी मांगी जाती है आपके बारे में, मतलब नॉर्मल जानकारी कि जैसे आपके कैरेक्टर के बारे में ही पूछते हैं वो लोग कि ठीक। तो ये 2 रेफरीज होते हैं, 2 रेफरीज के आपको नाम पता भर के देना होता है। इसके अलावा होता है एनपीएस, आप लोग सुने होंगे, अभी जो अपनी पेंशन स्कीम है वो क्या चल रही है, एनपीएस चल रही है। तो एनपीएस पे रजिस्ट्रेशन के लिए यही एक तो आपसे आईडी प्रूफ मांगेंगे, और उसके मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों इसमें ज़रूरी होता है, और इसके अलावा आपसे बैंक पासबुक या तो फिर कोई कैंसिल चेक हो वो चाहिए होगा इसमें। और अगर आप पहले से ही एनपीएस पे रजिस्टर्ड हैं तो उसके लिए एक पैन कार्ड होता है, जो एनपीएस पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक पैन नंबर मिलता है, उसका एक पैन कार्ड बनता है, तो पैन कार्ड आपको लेके जाना होता है। और जो लोग पहले से जॉब नहीं कर रहे हैं या एनपीएस पे रजिस्ट्रेशन नहीं है जिसका, तो उसको बस ये बैंक की पासबुक या तो कैंसिल चेक लेके जाना है। कैंसिल चेक अगर आपके पास रहे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। और इसके साथ ही आईडी प्रूफ, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों आपको लेके जाने होते हैं साथ में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये डीबी के लिए, ठीक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप इसको देख लेना पूरा। और वैसे जब आपका मेल आएगा या तो जब जो इंटरव्यू वाले हैं उनका जो इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आएगा, तो उसमें सब लिखा रहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो लिखे होते हैं, ठीक। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और यहाँ मैंने आपको एक जानकारी दे ही दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, ठीक। और ये कास्ट सर्टिफिकेट वाला आप लोग बनवा लेना ज़रूर पहले से ही, ओके। अब चलिए देखते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेडिकल बहुत टफ नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है एक तो आपका, और दूसरा यूरिन टेस्ट होता है, ठीक। और ईसीजी होता है, ठीक। इसके अलावा वेट मेजर करते हैं, और आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट कैसे होता है, जैसे आप कभी आई टेस्ट करवाए होंगे तो एक थोड़ी दूरी पे कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिखी रहती हैं, कुछ वर्ड लिखे रहते हैं, जैसे ABCD कुछ भी लिखा रहे, ठीक। और आपको कई तरह के लेंस आपको पहना करके फिर इसको पढ़वाते हैं, और लेंस चेंज कर करके आपसे इसको पढ़वाते हैं, इन शब्दों को, इन वर्ड्स को। तो उसी से आपका आई टेस्ट होता है, ये होता है आई टेस्ट, है ना। तो इस तरीके से मेडिकल टेस्ट होता है आपका। उसके बाद फिर आपकी वहाँ से छुट्टी हो जाती है, और फिर कुछ दिनों के बाद आपका आता है ज्वाइनिंग लेटर, जो कि मेल पे ही आपके आएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मेल होगा, वहाँ पे जो मेल आपने दिया होगा मेल आईडी, उस पे आ जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों डीबी और मेडिकल में। तो मतलब ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं, मतलब बस जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको आपको बनवा के पहले से प्रिपेयर करके रखना होता है, ठीक है। तो इसमें अब जो भी आपके डाउट हो उसको आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी अदर आपकी क्वेरीज हों उसको भी आप कमेंट करो, और जिसको मैं वीडियो बना के आपके सामने रखूँगा जिससे आपके डाउट दूर हो सके, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।